PIC लेक्चरर 2025 के पाठ्यक्रम योग्यता और कुल सीटों के बारे में बात करेंगे जो इस प्रकार के हैं। और इसके लिए इस फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को OTR करना होगा लगभग, और तो OTR के बाद ये फॉर्म भरा जाएगा। और फिर पहले इसमें था, इसकी योग्यता के बारे में जानेंगे। फिर इसकी योग्यता पहले था केवल MA करने वाले अभ्यर्थी भी ही फॉर्म भर सकते थे, B.Ed अनिवार्य नहीं था। लेकिन इस बार प्रवक्ता में भी बदलाव किया गया है, इसमें B.Ed लगा दिया गया है। जैसे प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित अंग्रेजी विषय के लिए इसमें योग्यता है। शैक्षिक अर्हताएँ हैं जो अनिवार्य हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर और NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी B.Ed। फिर वही इतिहास में भी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास के विषय में MA की डिग्री, परास्नातक और B.Ed। फिर वही जीव विज्ञान में है, भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त स्थापित किसी संस्था से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में MA और B.Ed। फिर हिंदी में है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक, यानी संस्कृत के लिए जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी विषय के लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत होना अनिवार्य है, और B.Ed की डिग्री। फिर वही उर्दू में है, विधि द्वारा स्थापित किसी विषय में वही उर्दू में MA और उसके बाद में B.Ed। फिर संस्कृत में है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में MA और B.Ed। फिर यही योग्यताएं दोनों में हैं, महिला और पुरुष में है। फिर ये मनोविज्ञान में है, वही है, मनोविज्ञान में किसी एक प्रश्न पत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि है, और उसके साथ है मनोविज्ञान में उपाधि MA या मनोविकार या सामाजिक अवस्था में एक प्रश्न पत्र हो, अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि में किसी प्रश्न पत्र के बदले अपराध मनोविज्ञान के एक पक्ष पर अपराध विज्ञान में शोध प्रबंध हो। ये अधिमानी योग्यता रखा है विषय में, इसमें ये दूसरी योग्यताएं हैं। तो ये सारी योग्यताएं हैं इसमें जो MA और B.Ed अनिवार्य है। इसमें 2 परीक्षाएं होंगी, एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी। और प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी और मुख्य परीक्षा जो है वो सब्जेक्टिव होगी, जो रिटेन होगा। LT जो अभी फॉर्म अभी भरा जा रहा है, जो LT में जो फॉर्म है और 9th-10th के लिए, वही इसमें भी है। ये पिछली बार 2021 में भी इसका पेपर हुआ था, तो प्री मेंस रिटेन भी इसमें हुआ था। तो हम ये सभी विषयों का है, सभी विषयों का अपना इसमें सिलेबस दिया गया है। तो हम सामान्यतः हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। और इसमें है जो वैकल्पिक विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ और अपराध काल, समान विशेषताएं, भक्ति काल की धाराएं, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, चारों काव्य धाराओं के बारे में क्वेश्चन रहेगा। फिर है प्रमुख प्रवृत्तियाँ रहेंगी, रीतिकाल, नामकरण प्रवृत्तियाँ। आधुनिक काल से रहेगा भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपद्यवाद, नवगीत, विभिन्न कालों की प्रमुख कवियों और उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध पंक्तियाँ और कवियों का नाम। फिर गद्य साहित्य में है निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, गद्य की अन्य नवीन विधाएं जो जीवनी, साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, इंटरव्यू, बाल साहित्य, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, युग प्रवर्तन, लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं रहेंगी।
कुछ पत्रकारिता से क्वेश्चन रहेगा। प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन स्थान, वर्ष, उनके प्रमुख संपादकों के नाम। फिर काव्यशास्त्र से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र के काव्य लक्षण भेद, रस, छंद, अलंकार, संप्रदाय, काव्य गुण, काव्यदेश और सप्तशक्तियों से क्वेश्चन रहेगा। भाषा विज्ञान की प्रमुख उपविशेषताएं हैं, विभाषाएं हैं, बोलियां हैं, हिंदी की ध्वनियाँ, शब्द और संपदा। फिर उसके बाद व्याकरण से हिंदी के क्वेश्चन है, संधि है, समाज से, लिंग है, वचन है, विलोम है, वर्तनी यानी शुद्धवर्तनी है, अशुद्धि शोधन है, वाक्य है, संबंधी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समोच्चरित शब्द, प्रायः भिन्नार्थक शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि तरीके के क्वेश्चन व्याकरण से रहेंगे। फिर संस्कृत साहित्य से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। प्रमुख रचनाकारों के नाम रहेंगे, उनकी प्रमुख कृतियाँ, जैसे कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ और बाणभट्ट, श्रीहर्ष, दंडी, भरतमुनि, विश्वनाथ, ये सभी, जयदेव, ये प्रमुख संस्कृत के कवि हैं। इनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेगा और इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। फिर संस्कृत व्याकरण में है कुछ संधि है और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग, प्रयोग या पहचान, शब्द रूप, आत्मन, नमन, जगत, सरित, बालक, हरि, सर्व, इनम, अस्मत्, युष्मत्, धातुरूप, स्था, गम, पा, पठ, हंस, धातु, केवल परस्मैदी रूप में। इस काल हिंदी के वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद रहा। ये प्रमुख हिंदी का सिलेबस रहा है और जो प्री और मेंस में इसी तरीके से क्वेश्चन इन्हीं पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे। और इसके बारे में थोड़ा सीटों के बारे में जानेंगे। इसमें पुरुष और महिलाओं की अलग अलग होता है कि जिसमें इसमें इंग्लिश में टोटल 100 सीटें हैं और अर्थशास्त्र में 41 है पुरुष वर्ग में, इतिहास में सब सारी सीटों को मिला के 41 है, उर्दू में 27 है, गणित में 94 है, भौतिक विज्ञान में 86 है, रसायन विज्ञान में 85 है, जीव विज्ञान में 73 है, भूगोल में 38 है, संस्कृत में 36 है, नागरिक शास्त्र में 51 है, समाजशास्त्र में 23 है, हिंदी में 82 है। टोटल 777 सीटें हैं सभी। अब इसमें अब किस विषय में किसका क्या क्या विषय है, किसमें किस आरक्षित में कौन कौन सी सीटें हैं, वो सब इसमें आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। फिर इसमें महिला वर्ग में है, अंग्रेजी में टोटल 84 है, अर्थशास्त्र में 36 है, इतिहास में 34 है, उर्दू में 13 है, गणित में 28 है, भौतिक विज्ञान में 104 है, रसायन विज्ञान में 62 है, जीव विज्ञान में 73 है और भूगोल में 26 है, संस्कृत में 56 है, नागरिक शास्त्र में 54 है, समाजशास्त्र में 44 है, हिंदी में 80। ये इस बार इतनी सारी सीटें रही हैं। ये है कुछ आरक्षित वर्ग के लिए है ये अलग सीटें, इसमें जो सामान्य लोग भर पाएंगे। इसमें कुछ इसमें ये महिला वर्ग के लिए इतनी सीटें रहीं और ये सब पुरुष वर्ग की सीटें रहीं।